मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के पाठ मेरे बचपन के दिन और जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है, उनका जीवन परिचय और पाठ का सार हम आज पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है उन्हें वे स्टूडेंट कर ले और अपना जो है कमेंट अवश्य लिखा करें, जिससे पता चलता है। तो उसका हम सार और जीवन परिचय पढ़ेंगे जो इस प्रकार से है। जीवन परिचय। महादेव वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के देखिए फर्रुखाबाद शहर में हुआ है और शिक्षा दीक्षा उनकी प्रयाग में यानी इलाहाबाद में हुई है। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के पद पर भी लंबे समय तक कार्यरत रही हैं वे और मृत्यु उनकी 1987 में दिखाई गई है। और रचनाएं देखिए, महादेवी जी छायावाद की प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा मुख्य काव्य संग्रह उनके, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। और अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी तथा श्रृंखला की कड़ियां की उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और कई पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है। इसलिए साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ भारत सरकार द्वारा भी पद्म भूषण से भी उन्हें अलंकृत किया गया यानी सम्मानित किया गया है। और पाठ का सार है कि लेखिका अपने परिवार में कई पीढ़ियों के पश्चात पैदा हुई। तो लड़कियों का पैदा होना, पहले आप देख रहे हैं कि लोग उनको मार देते थे, तो भ्रूण हत्या पर भी आप इसकी बात कर सकते हैं। और उस परिवार में लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था। लेखिका के बाबा ने कुलदेवी से पूजा करके कई पीढ़ियों पश्चात एक लड़की की मांग की थी, इसलिए महादेवी वर्मा के पैदा होने पर बहुत खातिरदारी की गई। खातिरदारी लिख गया, खातिरदारी की गई और उनका बहुत सम्मान हो रहा था। उनका लालन पालन बहुत ही प्रेम से उनके परिवार में किया गया। उनके परिवार में उर्दू, फारसी तथा उनके पिता अंग्रेजी जानते थे। माता जबलपुर से थी उनकी, इस कारण वे कौन से हिंदी भाषा बोलती थी। उनकी माता पूजा पाठ में बहुत व्यस्त रहती थी। उन्होंने लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। लेखिका ने उर्दू फारसी पढ़ने में कभी भी रुचि नहीं दिखाई। उस समय उर्दू फारसी का भी माहौल था। जब मौलवी साहब उन्हें पढ़ाने के लिए आते थे तब वह अपनी चारपाई के नीचे छिप जाती थी। इसके साथ साथ उनका मन मिशनरी स्कूलों में भी नहीं लगा। बाद में उन्हें 5वीं कक्षा में देखिए क्राफ्ट विथ गर्ल्स कॉलेज में भेज दिया गया। स्कूल का वातावरण अच्छा था, मैथ्स उन्हें अच्छी लगती थी। वहाँ प्याज लहसुन क्योंकि नहीं बनता था। इसी छात्रावास में उनका परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान से भी हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आपने सुनी हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई पर उन्होंने काफ़ी कुछ जो लिखा है वो ज़्यादातर बच्चों को पता है। जो काव्य रचनाएं वे करती थी। लेखिका भी छुप कर के अपनी कविताएं लिखा करती थी। एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या किया, उनकी कविता पढ़ ली, उनकी रचना पढ़ ली और दोनों ही क्या है कविताओं की रचना आपस में मिलकर के करने लगी हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उनसे सुभद्रा कुमारी चौहान से जो है महादेवी वर्मा काफ़ी प्रभावित थी। और स्त्री दर्पण नामक पत्रिका जो थी उसमें उनकी कविताएं छपा करती थी। तो कवि सम्मेलन में भी वे हिस्सा लेती थी। बहुत कम उस समय लेखिकाएं और कवित्रियां हुआ करती थी। इस सम्मेलनों की अध्यक्षता हरि श्रीधर पाठक आदि करते थे। इन गोष्ठियों में लेखिका को कई पदक भी मिले, पुरस्कार प्राप्त हुए थे। एक कविता पर लेखिका को देखिए चांदी का कटोरा मिला था, जैसा कि जिक्र किया गया। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह फरमाइश की थी, कटोरे में मुझे क्या करोगी तुम, खीर बना करके खिलाओगी। परंतु गांधी जी ने उस कटोरे पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनसे मांग लिया जब वे उन्हें दिखाने गई। सुभद्रा कुमारी चौहान के जाने के पश्चात एक मराठी लड़की भी उनके वहां आई जिसका नाम जेबू नस्रा था। महादेवी वर्मा के साथ रहने भी लगी, जो हॉस्टल में जो मिली जुली हिंदी के साथ क्या करती थी, वे मराठी भाषा भी बोलती थी। तो वहाँ पर आप देखिए कि सभी जाति धर्मों के लड़के लड़कियाँ हैं। तो वहाँ पे सांप्रदायिकता का छात्रावास में कोई नामो निशान नहीं था। सभी लड़कियाँ एक साथ रहती थी। कोई अवध से आई थी, कोई बुंदेलखंड से आई थी। लेखिका ने पाठ में अपने बचपन की एक और घटना का भी उल्लेख किया है, जिसमें ज्वारा के नवाब के बारे में बात करती हैं। वह बेगम साहिबा को क्या कहती थी, ताई कह करके बुलाती थी। देखिए वहाँ हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है, एकता जो है, उसको कितना दर्शाने का प्रयास किया, जो आज के इस युग में जो संभव दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी एक विशेष चर्चा जो इस पाठ में की गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं ना। उनका एक लड़का था जिसे वह राखी बांध
जानती थी क्योंकि भाई नहीं था। लेखिका के घर छोटे भाई का बाद में जन्म हुआ है, आप देखते हैं। तो ताई ने उन्हें भेंट भेजी, क्योंकि बहुत से घरों में बच्चों को नए कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं। तो बगल में उनकी जो वो ताई थी, उन्होंने इस बच्चे को क्या किया है, अपनी तरफ से कपड़े इत्यादि जो कुछ चीज़ें थी तो भेंट की थी और वही पहनाए गए थे। उनके भाई का नाम देखिए मनमोहन रखा, जो आगे चल करके यही इनका भाई मनमोहन वर्मा जम्मू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना था। लेखिका के कहने का तात्पर्य मतलब यानी यह है कि उस समय सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण था। लोग एक दूसरे से मिलकर रहते थे, जो आज एक सपना सा प्रतीत होता है। तो पाठ एक संदेश देता है, सद्भावना होनी चाहिए। सांप्रदायिकता में जो चीज़ें इस समय चल रही हैं उस पर विशेष गौर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के महादेवी वर्मा ने इस पाठ को लिखा है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, कमेंट करें, लिखा करें। धन्यवाद।